और भाई कैसे हैं सब लोग? ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं? सब लोग खुश हैं? मैं एक दफ़ा फिर कह देता हूँ कि आप लोगों का भाई, आप लोगों का यार, आप लोगों का प्यार, आपका छोटा, आपका बड़ा फिर आपके लिए हाजिर है। और उधार मांग के शर्मिंदा नहीं करें। और मेरा नाम मैं फिर अपना तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम मुर्तज़ा रिज़वी है और मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है और मैं कुछ उर्दू में बातें करता हूँ। तो ये कि कितने लोग यहाँ पे इंडिया से हैं यहाँ पे? मेजॉरिटी। अच्छा, और कोई पाकिस्तान से है या कहीं और से? मतलब ये कि अगर आपको मेरी बात खैर समझ में आ रही है तो आप भी उसी कल्चर से होंगे जैसे मैं हूँ। आज का टॉपिक है रिश्तेदार, रिलेटिव्स। सही है? ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा लगता है यार। मतलब अगर मैं बात करूँ, हम लोग जिस तरह के माहौल में पले बड़े हैं कि हमारे बहुत रिश्तेदार होते हैं और एक मुश्किल वक्त में होता है यार, चलो कोई साथ आ ही जाएगा हमारे, तो उससे बड़ी हिम्मत रहती है। और यहाँ पे मतलब किसी का रिश्तेदार, अपना भी रिश्तेदार हो कोई, उसका डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट की तरह 2 महीने पहले पूछ के जाना पड़ता है। तो वो, लेकिन ये कि और इस लिहाज से नहीं, हमारा मुल्क अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक इशू है कि कभी कभार ने अच्छापन रिश्तेदारों का बहुत अच्छा हो जाता है और वो प्रॉब्लम बन जाती है। अब अगर मैं पाकिस्तानी एक शायर हैं हमारे, उनके शेर के ज़रिए आपको बात बयान करूँगा कि उबैदुल्लाह सलीम के नाम से शायर हैं। उन्होंने अर्ज़ किया है कि अज़ीज़ इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अज़ीज़ इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। तो ये रिश्तेदारों का हमारा हाल है। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि यार ज्ञान, इल्म, नॉलेज बहुत अच्छी चीज़ है, बांटनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग हैं, मतलब उसका एक रूल है, ज्ञान वहाँ दो जहाँ मांगा जा रहा हो। सही है? कुछ होते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स, इस कैटेगरी ऑफ पीपल में ज्ञान देते हैं। अपना कोई दोस्त होते हैं यार, कुछ फजूल में मशवरा देना, यार ऐसे नहीं ऐसे कर ले, अब यार उसमें आप बोल सकते हो मालूम है बाप को मत सिखा। लेकिन मसला ये है कि रिश्तेदार एक ऐसे होते हैं जो कि अगेन दे आर द विनर ऑफ दिस कैटेगरी। तो अब उनका, अब मैं आपको किस तरह से बताऊं कि यार ये जो ज्ञान की ना एक साइकिल होती है, ठीक है ना। हम लोग जब पैदा हुए, हमारे पैदा होने से पहले हमारे माँ बाप को कहा गया था कि यार बच्चे पैदा कर लो। बच्चे हो गए तो फिर कहा कि यार अब इनकी तुम तरबियत सही करना, संस्कार सही देना, आदर्शवादी बनाना इनको। चलो बच्चे बड़े हुए तो फिर उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप तो नंबर अच्छे लेके आना। नंबर अच्छे आने लगे तो फिर कहने लगे क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ। कॉमर्स में पढ़ रहे हो? इंजीनियरिंग पढ़ो। इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू करी तो नहीं, इंजीनियरिंग को पढ़ो। आई टी पढ़ो। आई टी की तो फिर कहा एक्चुअली करो, एक्चुअली क्यों नहीं पढ़ रहे? तो ये जो साइकिल चलता रहा, उसके बाद फिर हुआ कि चलो थोड़े और बड़े हुए तो फिर एक और प्रेशर आया कि यार अब बड़े हो गए, अब कोई जॉब करो। जॉब कर ली तो कहने लगे शादी करो। शादी हो गई तो फिर कहते हैं कि बच्चे करो। बच्चे हो गए तो फिर कहते हैं उसके बाद कि बीवी को कंट्रोल में रखो। तो फिर मैंने कहाँ से साइकिल शुरू की थी कि आप जो है, हमारे माँ बाप को भी कहा था कि बच्चे जो है पैदा कर लो। तो बात सारी यही है कि मतलब ये साइकिल ये घूम रहा है और इसका इशू ये है कि किसी ने भी ज्ञान मांगा नहीं है उनसे, और इसी साइकिल से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मुस्तकिल की पीपल प्लीजिंग, आपकी जो है, आपकी सेल्फ स्टीम शैटरिंग क्रिटिसिज्म, आपका बॉडी शेमिंग हमने नहीं मांगी, तो हमें नहीं दो इस चीज़ के। अब मसला ये यार, आप लोग ना एग्जांपल से समझते हो बातें, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। अभी थोड़े अर्से पुरानी बात है, हमारी नई नई शादी हुई थी, हमने दावत की एक घर पे, ठीक है। हमारी वाइफ 1 महीने पहले ही आई थी, सारे रिश्तेदार आए। एक रिश्तेदार आए, उसके बाद 1 घंटे बाद ही हमारी अम्मी को कॉल करके कहते हैं, पहली थिंग तुम्हारी बहू को खाना बनाना नहीं आता। यार ये बात मुझे पता चली ना, इतना अफसोस हुआ ना यार मुझे। इज दैट द फर्स्ट थिंग यू थॉट? आपने ये बात पहली कही है उनसे, मेरी अम्मी से। तो मतलब ये सारे चैलेंजेस हैं। दूसरा, अब एक रिश्तेदार, हम भी ढीठ हैं, दावतें करते रहते हैं। एक और फिर कोई रिश्तेदार आए, घर में गुस्से कहते हैं, यार घर बहुत छोटा है यार तुम्हारा, मुन्ना भाई जरा दीवारें पीछे कर लें। अब ये वो वाले जोक होते हैं, इस पर आप, मैंने जो है आगे से उनको बोला कि मेरा घर छोटा नहीं है, आपकी सोच छोटी है। मतलब ऐसा बोला नहीं, मैंने सोचा। अब क्योंकि रिश्तेदारों से आप ये बात बोल नहीं सकते, फिर वरना मैं यहाँ नहीं होता। दूसरा एक और, अभी यार 1 महीने पहले मैं गया हूँ पाकिस्तान, कोई और रिश्तेदार था आके मुझसे, ही इज़ नेवर इवन सीन माई होम, मुझे नहीं देखा उसने, मुझे बोल रहा यार बड़ा घर कब लोगे? मैंने फिर बोला कि यार मैं बड़ा घर जब लूँगा जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी। तो ये जो है ना, ये सारे इशू चल रहे हैं। अब ये कि इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दे दूं, तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक पाकिस्तानी राइटर हैं। उन्होंने अपने एक अफसाने में बात लिखी थी कि मैं आज तक इस बात का फ़ैसला नहीं कर पाया कि तिब्बी मालूमात की ज़्यादती है या मज़ाक़ सलीम की कमी। इंसाफ की बात यह है कि हमारे यहाँ 99% लोग एक दूसरे को मशवरे के अलावा और दे भी कह सकते हैं। तो ये सोच के फिर मैं सब्र कर लेता हूँ।
अब यार मतलब अलग अलग तरह के ना प्रेशर कभी रुके नहीं, मतलब हमने मांगा नहीं है इस चीज़ में। अब एक और हमारे यार कोई ईद वीद का टाइम था तो मैं सबको फ़ोन कर लेता हूँ ईद पे, चलो इस बहाने सबसे बात हो जाएगी। तो एक हमारी रिश्तेदार थी, उनको मैंने फ़ोन किया कि और सब खैरियत है, ये वो पहले सिंगल डबल होते रहे और सब अच्छा है, आप लोग सब अच्छे हैं। फिर जो है उन्होंने एक बॉडी खुल गई तो स्विंगिंग और कर मुझे मारा है। अब शादी हो गई है मेरी, अगली दफ़ा पाकिस्तान आओ ना तो अब तुम लोग किसी के साथ आना। मतलब साथ आना क्या मतलब? नहीं नहीं हम कह रहे हैं साथ आना। बस सीधा सीधा, एक तो मुझे समझ में नहीं आती, सीधा सीधा बोलो बच्चा चाहिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब प्रोसेस भी बता दो आगे का फिर कि क्या करना है उसके लिए। तो यार ये मतलब अजीब सा एक चैलेंज के साथ हम मुस्तकिल डील कर रहे हैं। तो उसमें सारा मकसद ये है कि हमारा किसी से लड़ाई रिश्तेदारों से नहीं है, हमारी जंग अपने जहनी सुकून के लिए है। तो उस चीज़ के लिए हमें भी आपके अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत है, उन्हें भी मोहब्बत है, लेकिन ये कि थोड़ा सा ज़रा ये एक नई एक जो होता है गैप बनता है ना, बैट और पैट का बाबर आजम का गैप बनता है, उससे बड़ा गैप यहाँ पे जनरेशन गैप चल रहा है। अभी वो समझ नहीं पा रहे कि हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं। तो ये वक्त के साथ हैंडल हो जाएगा। बस तुम लोगों से ही कहना था कि यार कभी कभी जो है ना तुम्हें भी कोई चीज़ बुरी लग सकती है तो अपने आप को ये रूम अलाउ कर दिया करो। और अगर कहीं कुछ मीटिंग्स में जाने से पहले, कुछ कॉल्स में जाने से पहले अगर आपको आधा दिन उसके बाद रिकवर करने में लग जाए ना तो उससे बेहतर है उस मीटिंग में जाओ ही ना। लेकिन बात ये थी, ज्ञान की बात थी। ज्ञान नहीं दे रहा, ऑप्शन दे रहा हूँ, एक लेना है तो ले लो, बाकी तो बस। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम।